अब यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड सॉल्व कर लिए हैं पूरा, क्वेश्चन 3 में पहुँचोगे। अब क्वेश्चन 3 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसका बेसिक पता रहना चाहिए। दो प्रकार से समीकरण बनता है ना, एक हमारा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों में आंसर एक ही आएगा, चाहे कोई भी विधि लगाओ। जैसे हम लोग अभी तो प्रतिस्थापन और विलोपन क्वेश्चन में बोल देगा कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए या तो विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए, लेकिन जब बाद में जाओगे ना तो विलोपन विधि ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। देखो मान लो मेरे पास x प्लस वाई बराबर में है 2 और एक है x माइनस वाई बराबर में 4, इतना दिया है। ठीक, मुझे क्या करना है, इसको पहले विलोपन का बताता हूँ, नहीं तो पहले प्रतिस्थापन में। देखो पहला प्रतिस्थापन लिखे तो प्रतिस्थापन विधि से इसको समीकरण 1 माने और इसको समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 1 से x या तो y का मान निकालोगे, उस x या y के मान को इस समीकरण 2 में रखोगे, या तो समीकरण 2 से x या y का मान निकालो, समीकरण 1 में रखो, दोनों से निकल सकता है। यहाँ से x बराबर निकाले तो 2 प्लस y को पक्षांतर करो माइनस y, निकल गया। y का मान निकाल दिया था, अब 2 x को पक्षांतर कर दो 2 माइनस x बनेगा। अब उस मान को यहाँ पर रख दो, ये हो सकता है एक, या तो यहाँ से x बराबर निकाले तो 4 प्लस y, 4 माइनस y को पक्षांतर कर दो प्लस y, या तो माइनस y यहीं पर रखो, 4 प्लस x को लेकर जाओ माइनस x। तो दोनों प्रकार से निकल सकता है। यहाँ से हम लोग या तो x और y का मान निकाल सकते हैं, उस मान को क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे, या तो समीकरण 2 से x या y का मान निकालो और उस मान को समीकरण 1 में रखो। समझ गए पूरा? चलो सबसे पहले मैं समीकरण 1 से करता हूँ। समीकरण 1 से किया, x प्लस वाई बराबर में क्या है 2, तो मैं x बराबर निकाल लेता हूँ 2 माइनस वाई, निकल गया x बराबर 2 माइनस वाई। इस मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखो, ये x है, x की जगह हमें क्या रखना है 2 माइनस वाई, रख दिए 2 माइनस वाई। फिर क्या है हमारे पास माइनस, माइनस लगाए, उसके बाद y लिखे, बराबर में क्या है 4 है, तो ये हो गया 2 माइनस वाई और ये माइनस वाई बराबर में 4, तो 2 माइनस और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस, तो y और y 2y बराबर में 4 आएगा। मैं माइनस 2y को यहीं पर रखता हूँ और इधर क्या है 4, प्लस 2 को पक्षांतर करेंगे तब माइनस 2 आएगा, तो माइनस 2y बराबर में 2 आएगा। अब y बराबर निकालना है तो इधर क्या है 2, 2 का इंटू है, इस तरफ लेकर जाओगे तो भाग हो जाएगा, तो 2 एकम 2, कितना आया -1 आ गया। अभी इस -1 किसका मान है y का, इसको समीकरण 1 या 2 में रख दो। समीकरण 1 से 1 में रखे मान, 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में रखते हैं, x y की जगह पर -1 बराबर 2, तो x बराबर 2 और ये माइनस का +1, तो x बराबर क्या आया 3 आ गया। x का मान क्या आया 3 और y का मान -1, रख कर देखते हैं, x का मान 3, y का मान -1, 3 -1 किए तब 2 आ गया 2, तो ये आंसर सही है, ये हो गया। अब ये कौन सा था अभी, पहला विधि प्रतिस्थापन। अब विलोपन का देखते हैं, इसे मैं बताऊं, इस समीकरण को ऊपर लिख देता हूं, x प्लस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 4, ये दिया है ना, तो इसको मान लिया हम लोगों ने समीकरण फर्स्ट और इसको सेकंड, हो गया। देखो मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर सकता हूँ, घटा सकता हूँ या तो जोड़ सकता हूँ। घटाएंगे तो पूरा चिन्ह चेंज होगा, घटाना में चिन्ह चेंज करते हैं ना, और प्लस में पूरा चिन्ह वही रहेगा,
तो अभी यदि माइनस किए तो पूरा चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस एक्स का माइनस एक्स, ये माइनस वाई है वो प्लस वाई, ये सामने में कुछ नहीं मतलब प्लस 4 है तो वो माइनस 4। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो गया तो प्लस एक्स में से माइनस एक्स कटेगा। मान लो एक्स की जगह पर 4 है और यहाँ पर 4, तो 4 में से 4 घटाए तब 0, वैसे ही अभी x में x घटाए तब 0 होगा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है प्लस वाई और यहाँ पर माइनस वाई, y में y घटाओगे तब 0 आएगा। मान लो y की जगह पर 2 है और इस y की जगह पर भी 2 है क्योंकि y है, तो 2 में से 2 घटाएंगे तब कितना आएगा 0 आएगा। तो y में से y घटाओ 0 आएगा। तो ये हो गया x, क्या किए समीकरण और लिख लेना समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को क्या किए जोड़ दिए। समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 2, समीकरण 2 क्या है x माइनस वाई बराबर 4। हमें इसको क्या करना है जोड़ना है, तो x और x जोड़े तब 2x और प्लस वाई से माइनस वाई 0 0, y में से y घटा दो 0 और 4 और 2 जोड़े तब 6, तो x बराबर 3 आया। यहाँ भी x बराबर 3 ही आया है। प्रतिस्थापन में भी ये क्या है हमारा विलोपन विधि, ये सेकंड विधि हो गया। उसके बाद अब x के मान को इस समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में क्या करेंगे x के मान को रखेंगे, x बराबर क्या निकाले 3 प्लस y बराबर में 2, तो y इधर 2 है प्लस 3 को पक्षांतर करो -3, तो y बराबर -1। देखो y बराबर -1 इस पर भी निकला, आ गया, दोनों में सेम निकला। यहाँ x बराबर 3 y बराबर -1 आया, यहाँ पर भी x बराबर 3 y बराबर में -1, यहाँ भी आ गया, दोनों में सेम आया। कोई भी विधि यूज करो आएगा आंसर ठीक। कौन सा सरल लगा विलोपन, चलो उसी से बनाएंगे। मिटाएं तो पूरा विलोपन से सॉल्व करें, दोनों से कर सकते हो ना, जरूरी नहीं है कि प्रतिस्थापन से करो या विलोपन से करो, अपने अकॉर्डिंग जो सरल लगे। देखो प्रश्न तीसरा में क्या बोला है, निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। कोई भी विधि से हल करना है अपनी मर्जी से। x माइनस वाई बराबर क्या है -1, x माइनस वाई बराबर -1, 3x और माइनस में 2y बराबर 12, ये दिया है। अब इसको प्रतिस्थापन से कर पाओगे क्या, प्रतिस्थापन से हो जाएगा। और विलोपन से किए तब, विलोपन से अब -y में से यदि इसको जोड़ दिए तब भी कहाँ बनेगा -y बचेगा, माइनस और माइनस प्लस होगा तो 2y और y माइनस का 3y बन जाएगा। तो हो पाया, नहीं हो पाया। अब इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करना है, देखो इसको हमने क्या माना समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, ये 12 है ना। देखो इसको हमें 3 बनाना है, सॉरी यहाँ पर 3 है तो क्या कर सकते हो, 3 में 3 घटेगा ये तो जानते हो, 4 में 4 घटेगा और 1 में 1 घटेगा तभी 0 मिलेगा। हमें x या तो y का मान क्या करना है पूरा 0 बनाना है तभी एक मान मिलेगा, क्योंकि हमें यहाँ से एक बस चाहिए, x चाहिए या तो y, जो कब मिल सकता है जब एक मान क्या रहेगा 0। तो 0 बनाना है, कैसे बन सकता है, यहाँ पर तो 1 है और यहाँ 3 है, जोड़ोगे या घटाओगे तब भी 0 नहीं मिलेगा। यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, अभी भी घटाओगे तब 0 नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ऐसा करते हैं, यदि मैं यहाँ पर 3 करूँ तब 3 में 3 घटा सकता हूँ क्या, 3x में 3x घटा सकता हूँ। तो यहाँ पर 3 करने के लिए क्या किए, 3 का गुणा किए, समीकरण 1 में कितना गुणा किए 3 का, और समीकरण 2 में तथा समीकरण 2 में, इसमें किसका इंटू करोगे 1 का गुणा करने पर, दोनों में करोगे ना, एक बस में नहीं करोगे। देखो x वाले में यहाँ पर 1 है, उस 1 का मैं क्या किया गुणा नीचे में किया और नीचे वाले का गुणा ऊपर में किया। मान लो ये 4x है यहाँ 5x है
मुझे दोनों को एक समान बनाना है। कैसे बनाएं? कैसे बनाओगे? एक ही आना चाहिए, या तो 4 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, अपने हिसाब से जो करना चाहो करो, लेकिन दोनों एक बनना चाहिए। जोड़ना है, घटाना नहीं है, सिर्फ गुणा करना है। कैसे कर सकते हो? इस पर मैं किसका? एक का गुणा करोगे तो ये तो 4x ही रहेगा, ये 5x ही रहेगा। कहाँ बदला? कहाँ बदला? तो उसके लिए एक सरल तरीका बताऊं, इस पर 4 का गुणा कर दो, इस पर 5 का गुणा कर दो। देखो ये 4 का गुणा किए तब इस पर 5 का गुणा करो, 20x, 5 चौक 20x, इस पर 4 का कर दो, आया दोनों सेम, ऊपर का नीचे में, नीचे का ऊपर में कर दिए, तब आ गया ना। वैसे इस पर भी किए, यहाँ 1 है तो हमने क्या किया, उस 1 का नीचे में किया, नीचे में 3 है, उस 3 का ऊपर में कर दिया, हो गया। अब करते हैं समीकरण 1 में किसका गुणा करना है? 3 का। तो x माइनस वाई बराबर -1 है, इसमें हमें 3 का गुणा करना है। उसके बाद 3x माइनस 2y है बराबर में 12 है, इस पर 1 का गुणा कर। अभी ऐसे लिख रहा हूँ ना पूरा स्टेप, सामने सीधा डायरेक्ट यहाँ से कर दूंगा गुणा, समझ जाओगे। चलो करें, गुणा करो, ये सवाल है ना, पहला ही है ना, तीसरा का पहला। 3 एकम 3 और x है तो x माइनस 3 एकम 3 और y बराबर -3 होगा। यहाँ पर 1 का गुणा करो, 3x माइनस, अरे हाँ 2 एकम 2y और 12 एकम 12 आ गया। अब घटाएंगे, अब घटाएंगे, क्यों घटाएं? जोड़े क्यों नहीं इस बार? इस बार क्यों नहीं जोड़े? देखो, क्योंकि यदि जोड़ दिए तो 3 और 3 6x मिलेगा, और -3 और -2y -5y, तो 6x आ गया और 5y आ गया। कोई जीरो बन पाया क्या? नहीं बना। लेकिन अगर मैं इसको घटा दिया तो घटाना में सब चिन्ह चेंज करना रहेगा, तो ये प्लस है वो माइनस, ये माइनस का प्लस, ये वाला प्लस का माइनस। अब देखो 3x में 3x को घटाएंगे तब 0 आएगा, 0 और प्लस और माइनस माइनस होगा, तो 3 में 2 घटाया तब y, और बड़ी संख्या 3 है तो 3 के सामने माइनस है तो माइनस लगाए, और ये माइनस और ये माइनस क्या होगा? प्लस, तो 12 और 3 15 और चिन्ह माइनस ही रहेगा, हो गया। अब इस माइनस से माइनस कटा, y बराबर क्या आया? 15। देखो यहाँ से y का मान निकल गया, निकला, और ऐसे में नहीं निकल पाता, प्रतिस्थापन में थोड़ा लॉन्ग जाएगा। चलो अब y के मान को समीकरण 1 में रख दो, y का क्या हुआ? गलत आया? अरे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 कहाँ है? x माइनस वाई बराबर -1 है, लिख रहा हूँ ना उसी को, x माइनस वाई बराबर में -1, ये मेरा क्या है? समीकरण 1। y का मान रखना है, y बराबर कितना निकाल लिए हैं? 15, तो x माइनस y की जगह हमें क्या रखना है? 15 बराबर में -1 है, तो x इधर -1, -15 को पक्षांतर कर दें, क्या बन जाएगा? +15, तो x बराबर 14 आ गया, यही हो गया आंसर। तो x बराबर क्या निकला? 14 और y बराबर में 15। अब रख कर देखते हैं ऐसे ही, x माइनस वाई बराबर में मेरे पास क्या है? -1 है, x की जगह में मैं क्या रखा? 14, y की जगह पर 15, 14 माइनस 15 किए तब -1 आ गया, हो गया, सिंपल लगा बस।